ये सैमसंग की फ्रंट डोर वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, अगर हम स्पिन ऑपरेट करते हैं स्पिन भी नहीं चलती और ना ही इसकी वॉश चल रही। हालांकि इसका जो ड्रम है स्पिन वॉश पे ड्रम मूव होना चाहिए, वो ड्रम बिल्कुल ही मूव नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम मतलब बात करेंगे, और प्लस इसमें जो दिक्कत है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, बाकी जो स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे किस तरीके से आपको इसको ओपन करना है, किस तरीके से फिट करना है, सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हैं स्पाइटर ये टूट गया है। तो सबसे पहले क्या हम बैक साइड आते हैं। बैक साइड जो है इसका हमने पैनल ओपन कर रखा है, पीछे का जो पैनल होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर पुली होती है, पुली का नट पहले ओपन करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल पुली का नट ओपन करेंगे, उसके लिए क्या है आपको बेल्ट जो है, बेल्ट भी आपको ये जो है इसकी उतार देनी है, ठीक है, जो इसकी बेल्ट है। तो फिलहाल सबसे पहले हमें सिलेट लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके से आप इसको इसके बॉक्स में अटैच कर दें, जिससे कि इसकी सपोर्ट रुकी रहे। उसके बाद जो आप पावर लगाएं तो इसका नट ओपन हो जाए। तो इस तरीके से हमें क्या है नट को ओपन कर लेना। आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको ओपन कर लेना है। आप चाहें अगर टामी से की मदद से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिलेट की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो इसकी पुली है वो बाहर लेंगे, और उसके बाद जो इसका ड्रम है इसका स्पाइटर टूट गया, इसके लिए मशीन आगे की ओपन करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसका स्पाइटर भी इसमें कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है मशीन ऑपरेट नहीं हो रही थी कि इसका ड्रम टूट गया था, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो यही रीज़न था। तो यहाँ पर क्या है इसकी जो बेल्ट है, पहले बेल्ट हम इस तरीके से इसमें उतार देते हैं, ठीक है। ये बेल्ट उतर गई। इसके बाद जो इसकी पुली है बाहर लेते हैं इस तरीके से। हम देखें ये जो पुली है, पुली हम देख लें, पुली ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके जो यहाँ पे साफ्ट है इसके ड्रम को हम आगे लेते हैं। उसके लिए क्या है बैक साइड वाला जो मतलब ऊपर वाला टॉप वाला जो पैनल है वो भी हम दोनों स्क्रू इसके बारी बारी से ओपन करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से इसको ओपन करके बाहर लेते हैं स्लाइड करके। यहाँ पर क्या होता है दो स्क्रू होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों को आपको ओपन कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की साइड क्या होता है दो मतलब स्क्रू होते हैं जो कि लॉक में ही अटैच होता है। अगर हल्का सा स्लाइड करेंगे आप ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से। आप देखें तो यहाँ पर इसको ओपन कर लिया। बाकी जो है इसका सामने वाला पैनल ओपन करते हैं। जो हमारा डिटर्जेंट बॉक्स था वो ओपन कर दिया। पीसीबी जो है उसको भी ओपन करेंगे, और उससे पहले जो है पीसीबी में स्क्रू लगे होते हैं ऊपर की साइड वो भी हम देख लें। और यहाँ पर जो है स्क्रू ओपन कर लेना बारी बारी से। उसके बाद जो है पीसीबी में नीचे लॉग लगे होते हैं, उन लॉगों को भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है दो स्क्रू लगे, दोनों को हमने ओपन कर लेना है। किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, जो पीसीबी की सपोर्ट के पर्पज से यूज़ होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो लॉग है हमने ओपन कर लिया। बाकी जो है इसकी पीसीबी जो है इस तरीके से बाहर लेने। सारे जैक हैं डिस्कनेक्ट कर दिए। आप भी डिस्कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़्यादा जाए ना हो, क्योंकि फिर भी लॉन्ग वीडियो हो जाती है। यहाँ पर जो है इसका सामने पैनल है, इसको हमने स्क्रू ओपन करना है। बट इससे मतलब पहले हमें इसकी गैसकेट जो होती है, मतलब ऊपर की जो डोर पे जो गैसकेट चढ़ी होती है उसको भी हम उतारेंगे। उसमें एक स्प्रिंग ही लगा होता है। अभी क्या हम डाउन करते हैं इसको मशीन को। उसके बाद जो यहाँ पे 3 स्क्रू लगे होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट एक मिडल में, ठीक है। तो इन तीनों को बारी बारी से आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है 3 स्क्रू, तीनों को आप ओपन कर लें। और उसके बाद जो एक बीच में लगा है इसको भी आप ओपन कर लें, और जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से आपको फिट करना है। उसके बाद जो डोर लॉक के हैं 2 स्क्रू, दोनों आप ओपन कर लें बारी बारी से। एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, इन दोनों को भी आपको ओपन कर लेना और इसी तरीके से आपको फिट करना है। ये फिट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आपको ज़्यादा टफ ना हो। उसके बाद जो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि गैसकेट के ऊपर लगा होता है। यहाँ पर क्या इसको ओपन कर लेना है इस तरीके से और इसको पूरा निकाल देना है। ये देखें इस तरीके से आप निकाल दें। उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं। उसके बाद इसका जो सामने वाला पैनल है वो हम ऊपर हल्का सा स्लाइड करेंगे और वो बाहर आ जाएगा। उसके लिए एक चीज़ और होगी, जो हमारा ड्रेन पंप होता है उसके एक मतलब वायर होती है, जो पाइप होता है, वेस्टेड पानी जो होता है निकलता है, कभी कभी हम इसको ओपन करते हैं। उसके लिए क्या है इसको आप आगे से ओपन कर लें इसको, और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दें। उसके बाद ये जो है बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सामने वाला जो पैनल है बाहर ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर इसके सिंपली जो पैनल है, पैनल तो हमने बाहर ले लिया। बाकी जो है इसका आगे सामने वाला बेट होता है, उस बेट को भी जो है नीचे लेंगे। तो वेट के लिए क्या है आपको यहाँ पर जो है गोटी का यूज़ कर सकते हैं। 13 mm का नट है या 13 mm की गोटी या फिर 13 mm की चाबी, जो भी आपको ईजिली समझ आए उससे आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 लगे होते हैं, 3 इस साइड 3 उस साइड, दोनों साइड जो है आप इसको ओपन कर लें। उसके बाद जो है ये बेट जो है नीचे ले लें। उसके बाद जो है हम ड्रम निकाल के दिखाएंगे। इसका जो ड्रम है हाफ ओपन करेंगे जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा जाए ना हो। कभी आप रिपेयरिंग करें, ड्रम ओपन करना है या फिर सर्विसिंग करना है तो मैं ईजिली तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमने इसको 3 स्क्रू है, तीनों बारी बारी से ओपन कर लेना है, इस साइड और उस साइड। ये जो बेट होता है, बेट मशीन की बैलेंसिंग के लिए होता है, जो कि बैलेंस में मशीन है। अगर ये टूट जाता है, क्रैक हो जाता है मशीन, फिर भी बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो फिलहाल 3 इस साइड है, 3 आप ये बारी बारी से ओपन कर लें। तो यहाँ पे क्या है
ये हमने ओपन कर दी। बाकी जो है ऊपर वाला है इसको भी आपको ओपन कर लेना है, ये जो फ़िलहाल है। तो इसको आप ओपन कर लें। उसके बाद जो बेट है एक साइड आप रख दें। जब आप इसको फिट करें तो बारी बारी से उसी तरीके से फिट करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो स्क्रू जहाँ का है वहीं पे आप अटैच करें। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप ऐसा एक पिक ले सकते हैं, जिससे कि आपको जब आप फिट करें तो उस समय ध्यान रहना चाहिए। बाकी ये स्क्रू हैं आप देख रहे हैं ड्रम के, ये सारे स्क्रू हैं, ये सब हमें ओपन कर लेना है बारी बारी से। मेरे ख्याल से समथिंग 13-14 होते हैं दोनों साइड लगे हुए, ठीक है। तो ये सारे ओपन कर लेना है बारी बारी से। तो फिलहाल ये ओपन करते हैं। इसमें क्या है 10 mm की ओटी है, 10 mm की ओटी ले लें। इसके बाद ये जो पाइप है डिटर्जेंट बॉक्स का, हमें इसको भी निकाल देना है, जो यहाँ से पानी गुजर के जाता है ड्रम में, ठीक है। एक ही साइड ये भी हमने ओपन कर दिया, एक नीचे की साइड जो कि ड्रम में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे स्क्रू हैं, बाकी जो है ये सारे हमें ओपन कर लेना है। बाकी एक जो पाइप है आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है मोटर के पास भी स्क्रू लगे होते हैं, ये देखें आप, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है एक इस साइड होता है मोटर के, वो भी आपको ओपन कर लेना है। ये जो क्लिप है हटा के पानी निकला है थोड़ा सा, इसको आपको ओपन कर लेना। उसके बाद जो है ड्रम हम बाहर ले लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो ड्रम है सारे स्क्रू आप ओपन कर लें। उसके बाद जो है ड्रम जो है आप बाहर ले सकते हैं इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना है जहाँ से स्क्रू जो भी आपने ओपन किए उसी तरीके से आपको फिट भी कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसको बाहर निकालना है, और आप थोड़ा एहतियात से निकालें, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करें, क्योंकि ये जो है हमने हाफ़ ओपन किया है। हम चाहें तो फुल भी ले सकते हैं, बट हमने हाफ़ इसलिए ओपन किया है कि ईज़िली वर्क हो जाए, मतलब जो है ज़्यादा टाइम ज़्यादा ना जाया हो, उसके लिए क्या है हमने हाफ़ जो है स्क्रू मतलब ओपन कर लिए, हाफ़ इसका जो है टब ओपन कर लिया है। आगे का जो प्लास्टिक है उसको हमने ओपन कर लिया। उसके बाद जो है ड्रम हमारा ईज़िली बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है। बाकी इसको बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद जो है इसका ड्रम है उस ड्रम को भी बाहर लेते हैं। तो ये देखें आप, ये जो है इसका पैनल आगे का जो सामने का है बाहर आ गया है, जो कि ड्रम में होता है। ये भी हाफ ड्रम बना होता है, तो ड्रम इसके अंदर होता है। इसको फिलहाल ये थोड़ा टाइट आ रहा है, ईजिली नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या है आप जो है पीछे से बैक साइड जाके जहाँ पे पुली हम कनेक्ट करते हैं ड्रम के स्पाइटर में, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसको अगर जो है हथौड़े वगैरह से अंदर प्रेस करेंगे तो ईजिली ये आ जाएगा बाहर, इस तरीके से आप देखें, और उसके बाद जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ड्रम जो है आप देखें इस तरीके से आ गया। ड्रम भी बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको भी सर्विसिंग कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो स्पाइटर है वो आप देख लें। ये देखो आप क्रैक है, इसको देखेंगे तो बिल्कुल ही टूट गया, इसी वजह से ना ही स्पिन हो रहा था ना वॉश हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसका स्पाइटर टूट गया है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है हमें, इसका जो स्पाइटर है वो हम जो है न्यू चेंज कर देंगे। और इसका बाद आपको ड्रम भी चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कि ड्रम में पिले हो बाद में आप इसको चेंज कर दें फिर दिक्कत आएगी। तो ड्रम फिलहाल ठीक है, मतलब पिले का मतलब ड्रम कहीं से बेंड नहीं होना चाहिए, पिच का नहीं होना चाहिए, टेढ़ा बेड़ा होगा तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका जो स्पाइटर है वो एकदम बुरी तरीके से टूट गया है। ये जो होता है सर्विस नहीं कराते हैं तब ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके बाद आपको बेयरिंग चेक कर लेना, एक फ्रंट में होता है एक बैक साइड, तो इन दोनों बेयरिंग को आपको चेक कर लें कि ऐसा है कि मूव हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर ये दिक्कत दे रहे हैं, कट गई ये सील, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन दिक्कत थी वो केवल इसके ड्रम में थी। ये फिलहाल नट नहीं ओपन हो रहा है, इस तरीके से हम ओपन कर रहे हैं। 10 mm की गोटी लगेगी इसमें, तो फिलहाल ये ओपन नहीं हो रहा है। उसके बाद हमने सोचा है इसमें हीट देते हैं। तो हीट के लिए क्या है, LPG कैन है हमारे पास, तो हमने हीट दी। हीट के बाद भी ये ओपन नहीं हुआ, ये होगा हीट से, बट इसके लिए क्या है हमें ऑक्सीजन और प्लस हमारा जो मतलब मिक्स के जो गैस यूज़ होती है, जो कि हम टॉर्च यूज़ करते हैं, उससे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सिंपली हम ऑक्सीजन LPG मिक्स होती है वो टॉर्च लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये अच्छे से हीट नहीं हो पा रहा है और इस वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। अगर सर्विस नहीं कराते हैं तभी ये दिक्कत रहती है कि नेट आपके ओपन नहीं होते हैं, प्लस आपका स्पाइटर हो जाता है, यही रीज़न रहता है। अगर आप 1-2 मंथ में सर्विस कराते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मशीन सेफ रहती है और कोई आपका नुकसान भी नहीं होगा, और जो नट वगैरह हैं वो भी इसी तरीके से ओपन हो जाएंगे। अगर ये ओपन नहीं होते तो आपका ड्रम भी ख़राब हो सकता है, तो ये रीज़न रहता है। तो यहाँ पर हमने कि फ़िलहाल इसको हीट किया, उसके बाद यहाँ से ओपन किया, बट फिर भी ओपन नहीं हुआ। तो इसके लिए मैंने जो आपको बताया था कि दूसरा जो तरीका है, हमने पूरा फोर्स लगाया, हमने सोचा यहाँ पर हो जाए ज़्यादा इजली है, बट यहाँ नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या है, आपको ऑक्सीजन LPG मिक्स होकर जो टॉर्च हम यूज़ करते हैं सोल्डिंग करने के लिए, उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है ईज़िली इसको हीट देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे
मतलब ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है जिससे कि मैंने आपको दिखाया। तो अभी सिंपली हम क्या करते हैं, इसको जो है हम हीट देते हैं, मतलब इसका जो स्पाइडर है टूट गया, एक तो एक ग्रिप हम अच्छे से पकड़ लें फिर भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हम इस चीज़ से हीट देते हैं। हीट देते हैं उसके बाद जो इसका मटेरियल है, जो स्पाइडर टूट गया है उसके बाद जो मटेरियल है वो एकदम अच्छे से इसकी ग्रिपिंग छोड़ देगा, और उसके बाद जो नट है इजीली तरीके से बाहर आ जाएगा। तो हम फिलहाल नट भी निकाल के दिखाते हैं। जो नट है इस तरीके से आप ओपन करें। तो फिलहाल मैंने 10 mm की जो है पाना लिया है, तो आप भी ले लें। उसके बाद जो है इसको हल्के हल्के इसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट से ही होगा ओपन। अगर आप वैसे चाहें कि ज़बरदस्ती करें तो आपका ड्रम टूट सकता है, आपका होल भी बढ़ सकता है ड्रम का, और फिर बेकार होगा, कोई काम का फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर ये चीज़ टूट जाएगी फिर जाहिर सी बात है इसकी जो सपोर्ट है वो प्रॉपर नहीं अटैच हो पाएगी, और तो इसलिए थोड़ा आप दिमाग का यूज़ करें। उसके बाद जो आप देख लें अपने समझ से जो आपके लिए बेहतर हो, जो आपके लिए ईजी हो, उसका आप यूज़ करें, जिससे कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और आपका काम अच्छे से हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे इसका नट है हमने निकाल दिया, आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आपको तीनों बारी बारी से जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो नट है, नट तो हमने निकाल दिया है। बाकी जो है इसका मतलब तीनों है, तीनों स्पाइडर मतलब तीनों लेग है जो स्पाइडर की, तो हमें इस तरीके से ओपन कर ली। बाकी इसके स्क्रू इधर है। अभी होल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, इसको होल को हम ठीक कर लेते हैं। मतलब इसकी जो फिनिशिंग है एकदम प्रॉपर दे दें, तीनों की साइड से बारी बारी आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है इस तरीके से आप प्रॉपर कर दें। उसके बाद जो स्पाइडर है, स्पाइडर हमने न्यू इस तरीके से हम देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। बट इससे पहले क्या है, हल्का सा इसमें जो है स्पाइडर में दिक्कत है, वो ये कि कार्बन आ रखा है, तो हम उसको क्या है साफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये रखा रहता है तब दिक्कत आती है। तो फिलहाल इसके नट है, नटों पे भी हमने थोड़ा सा ग्रीस या मोबिल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि ईजिली तरीके से ये जो है अटैच हो जाए इसमें। ये फिलहाल स्पाइडर जो टूट गया था आप देखें ये वाला है, और बाकी जो न्यू है वो आपके सामने ही है ये। तो इनमें क्या है, तीनों में हम बारी बारी से इसमें जो नट हैं जो हमने निकाले थे वही यूज़ किए, एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा हार्ड अंदर जाते हैं तो उसके लिए आप मोबिल ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नट है, नट को हमने जो है बारी बारी से तीनों में कनेक्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। तो फिलहाल यहाँ पर नट कनेक्ट करती है, बाकी एक बंदा पकड़ ले, एक बंदा इसको अगर कनेक्ट करेगा तो ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तीनों नट हमने बारी बारी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप नट कनेक्ट करेंगे तो पहले हल्के हल्का जो है नट को टाइट करेंगे, फिर उसके बाद फुली। उसके बाद यहाँ पर जो कार्बन था, हमने कार्बन भी इसको साफ़ कर देना है रेगमाल की मदद से, जिससे कि इसमें जब ड्रम मूव हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर ड्रम प्रॉपर मूव होगा तो आपका जो वॉशिंग हुई वो अच्छे से होगी, स्पिनिंग अच्छे से होगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीस का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि इसमें मूविंग में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत इसके अंदर जाएगा जो है, मतलब जहाँ पे वेयरिंग होते हैं, एक अंदर होता है एक बाहर की साइड, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हमने क्या यहाँ पर कंप्लीट काम कर दिया है। बाकी जो है इसका ड्रम जो है मशीन के अंदर इन करते हैं। तो फिलहाल हमने इस तरीके से इसको इन कर दिया है। बाकी जो है इसको फिट करते हैं प्रॉपर, इस तरीके से आप देख लें इसकी साफ्ट जो है बाहर आना स्टार्ट हो गई, मतलब साफ्ट जो है बाहर आ गई। तो अभी फ़िलहाल करते हैं सिंपली इसका जो सामने वाला पैनल है उसको हम इसमें फिट करते हैं। इस तरीके से इसकी वायरिंग हटाते हैं। बाकी जो है मैचिंग आपको कर लेना है, जो इसका ड्रम है इसकी मैचिंग कर लेना है। जिस तरीके से आपने इसको ओपन किया, जिस तरीके से पाइप जिस तरफ है उसी तरफ आपको करना है। पहली बात तो अगर आप इधर उधर फिट करेंगे तो फिट नहीं होगा, क्योंकि इसके पाइप जो हैं आप देख सकते हैं, इसका एक डिटर्जेंट वाले 2 पाइप हैं, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ड्रम है, ड्रम इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, हल्के हल्के लेके जाना है अंदर की साइड, और उसके बाद जो जितने भी स्क्रू हैं सारे स्क्रू आपको जो है कनेक्ट कर देना है। ये जो है साइड से उठाएंगे, उसके बाद जो है ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से आप देखें। फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको एक नट इसमें टाइट कर देना है ऊपर की साइड। पूरा फुली टाइट नहीं करना है, हल्का ही टाइट करना है। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो उसकी ग्रिप जो है हार्ड हो जाएगी, उसके बाद जो है दिक्कत देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हल्का टाइट करना है नट यहाँ पर, जिससे कि इसका जो ड्रम है वो रुका रहे और इधर उधर ना भागे। इसलिए आपको एक नट टाइट कर देना है इसमें। तो फिलहाल उसका जो है पाइप पाइप भी हम कनेक्ट करेंगे, जो हमने पाइप ओपन किए थे। पहले इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको टाइट करते हैं हल्का। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि इसमें जो गोटी लगेगी वो 10 mm की, तो आप भी उसका यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है एकदम कनेक्ट हो गया है। बाकी जो नीचे की साइड है ऊपर की साइड है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर एक साइड और है, ये भी आपको कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमने ड्रम मूव करके देखना है कि ड्रम एकदम प्रॉपर
मूव हो रहा है, मतलब अच्छे से ये काम कर रहा है। उस समय ड्रम बिल्कुल नहीं चल रहा था क्योंकि स्पाइडर टूट गया था, इसी वजह से ना स्पिन हो रहा था ना वॉश हो रहा था। तो यहाँ पर जो है मोस्टली जितने भी नट हैं सारे नट हमें कनेक्ट कर देना है बारी बारी से। उसके बाद जो इसका पाइप है, पाइप भी कनेक्ट करते हैं जो कि ड्रम में पानी जाता है इस पाइप से। तो ड्रम जो है हम थोड़ा सा इस साइड लेते हैं, एक हाथ से में मतलब मेरे कैमरा है तो इसलिए एक ही हाथ से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हल्का सा हम इसको क्या करते हैं, इस साइड कर देते हैं, उसके बाद जो है इसको कनेक्ट कर दें। उसके बाद जो इसका स्प्रिंग है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप देखें यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दें, जैसे कि ये निकले नहीं, अगर निकल जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद ये वाला जो पाइप है ये देखें, इसका क्लिप आप जो है थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे और उसके बाद जो है इसकी जो पाइप है उसको कनेक्ट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। बाकी इसका सामने वाला बेट है, बेट को भी कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। आप देख लें ये वाला जो बेट में जो है 3 स्क्रू लगे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड का बेट आपको कनेक्ट कर देना है, एक हाथ से पकड़ लेना, उसके बाद जो है गिर पे आ जाएगी। उसके बाद जो है आप एक स्क्रू टाइट कर देंगे, उसके बाद अगर छोड़ भी देते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वो इजीली तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने इससे पहले ही बताया था कि 13 mm की गोटी का यूज़ होता है, या फिर आप जो है पानी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो अंदर वाला होता है स्लाइडिंग। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसमें हमने भी इसको भी कनेक्ट कर देना है, तीनों बारी बारी से आपको कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो है कनेक्ट कर दिया है। बाकी जो है इसके स्क्रू जो नीचे वाले हैं वो भी हमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो है सिंपली इसका जो सामने वाला पैनल होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे और उसके बाद मशीन जो है ऑन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। ये वाला जो पैनल है इसको भी हम ऑन मतलब इसमें फिट करते हैं। उसके लिए जो है वायरिंग भी हम देख लें। बाकी स्क्रू सारे हमने बारी बारी से इसमें कनेक्ट कर दिए हैं, जो भी इसके ड्रम के थे। आगे सामने वाला जो मतलब बेड था वो भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी क्या करते हैं, मशीन का जो मतलब बेड है पहले हम इसका जो डोर लॉक है उसको करते हैं। डोर लॉक आप इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे, पहले हम इसको फिट करेंगे तो दिक्कत आएगी, इससे लिए पहले ही आप इसको कर दें। मतलब सामने वाला अगर पैनल पहले ही फिट कर दे दें तो दिक्कत होती है थोड़ी, तो इसके लिए पहले ही आप इसको फिट कर दें। उसके बाद जो है ईजिली तरीके से ये काम अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है डोर लॉक जो होता है मतलब डोर स्विच जो होता है वो बाद में दिक्कत देता है, इसलिए पहले आप इसको फिट कर दें। उसके बाद जो 2 स्क्रू होते हैं बारी बारी से आपको उनको भी कनेक्ट कर देना। ये देखें इस तरीके से पहले आप आगे की साइड स्लाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद राइट। उसके बाद जो है यहाँ पर दोनों स्क्रू आपको बारी बारी से कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल हम पहले दोनों स्क्रू इसमें कनेक्ट करते हैं, उसके लिए जो है यहाँ पर फिर उसके बाद जो है इसको कनेक्ट कर दें। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि लूजिंग रहना चाहिए, एकदम फुली टाइट करेंगे और इसकी जो ग्रिप है एकदम सेंटर में रहना चाहिए, वरना आपका डोर नहीं लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है ये दोनों नट फुली टाइट कर दें। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिए। बाकी इसका जो है हल्का सा हम इसको डाउन करते हैं, उसके बाद इसको ऊपर लेते हैं और उसके जो लॉक है लॉक कनेक्ट कर देते हैं। ये लॉक देखें आप, तो ये लॉक जो है इसमें कनेक्ट कर देंगे उसके लिए और उसके बाद जो है इसका ड्रेन पंप का जो पाइप है वो भी हम कनेक्ट कर देंगे। चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं ड्रेन पंप का पाइप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बाद में हो सकती है। तो यहाँ पर जो है इसका कवर है वो हमने फ़िलहाल फिट कर दिया है। बाकी जो है इसमें 2 स्क्रू लगे थे, दोनों स्क्रू हमने बारी बारी से कनेक्ट कर दिए और उसके बाद जो है नीचे की साइड की जो स्क्रू है वो भी हमें कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखना है जो स्क्रू जहाँ का है वहीं पर अटैच करना है, ऐसा नहीं कि आप इधर का उधर कर दें तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि टाइट तो हो जाएगा मगर फिर भी दिक्कत रहती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमने इसको अप कर दिया है। उसके बाद एक मिडिल में लगना है स्क्रू इस तरीके से और उसके बाद एक जो है राइट एंड लेफ़्ट दोनों स्क्रू जैसे कि हमने ओपन किए थे वैसे हम इसको फिट करेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से फिट कर देना है। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्क्रू हैं तीनों इसमें फिट कर देना है, जिससे कि इसका जो सामने वाला पैनल है डाउन ना हो। जब आप मशीन की आप स्पिन चलाएं, स्पिन के टाइम या फिर बॉस के टाइम ये नीचे नहीं आना चाहिए। तो स्क्रू की जो सपोर्ट है वो इसीलिए इसमें लगी जाती है। तो स्क्रू जो है जब लग जाते हैं तो उसके बाद जो इसका कवर है एकदम फिट हो जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसका जो पाइप है वो भी हमने कनेक्ट कर दिया। बाकी इसका कवर जो है जो कि हमारा नीचे से जो पानी निकालते हैं उसके लिए इसकी कैप निकालते हैं ड्रेन पंप का, तो वहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। बाकी इसकी जो गैसकेट है उसको भी अच्छे से प्रॉपर तरीके से इसमें अटैच कर देना। उसके बाद जो इसकी स्प्रिंग होगा उसे ऐसे लॉक कर देना है, जिससे कि इसमें ये पानी के लिए होती है। अगर आपका ये ठीक नहीं लगी हुई तो पानी बाहर आएगा, तो इसके लिए इसको आपको अच्छे से फिट कर देना है। तो फिलहाल सिंपली हम इसको पहले फिट कर देते हैं।
मतलब ऊपर की साइड ले लेते हैं। उसके बाद जो है इसको जब इसका स्प्रिंग कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है, गैस्केट को आपको थोड़ा सा इसको मतलब खींच के देख लेना, जिससे कि ये ऐसा तो नहीं कि निकल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, टेस्टर का यूज़ करना है आपको, जिससे कि थोड़ा जो चीज़ पतली होती है वो उससे क्या होता है, आपका जो स्प्रिंग होता है वो निकलता नहीं है। यहाँ पर पकड़ लें आप, और उसके बाद जो है इसको इस तरीके से इसके अंदर इन करेंगे और उसमें फिर गैस्केट में लगा देंगे। तो ये देखें आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है, बाकी जो है सिंपली इसके अंदर कर दें स्प्रिंग जो है टेस्टर की मदद से। ये देखें यहाँ पर इस तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बाकी इसको थोड़ा खींच के देख लें जिससे कि निकल नहीं जाए। अगर निकल जाएगी तो दिक्कत होगी, पानी आपका लीकेज होगा। तो सिंपली हमने इसको कनेक्ट कर दिया, बाकी जो है मशीन भी ऑन करके दिखाएंगे। और इससे पहले जो पीसीबी है, पीसीबी इसकी कनेक्ट करते हैं। पीछे से इसका जो इसका पुली है और इसका नट है वो टाइट करते हैं। तो फिलहाल सिंपली हम इसको पुली इसके इन करते हैं। उसके बाद इसका नट होगा, नट भी इसमें टाइट करते हैं। नट ले लेना आपको, उसके बाद फुली टाइट कर देना इस नट को, जिससे कि जब ये ऑपरेट हो तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल हमने इसका नट जो है वो इस तरीके से अभी यहाँ से टाइट किया है। बाकी स्लैट लेते हैं, स्लैट की मदद से इसको फुली टाइट कर देते हैं। फिलहाल इसको जो है इसका जो एक मार्शल होता है वो ज़रूर लगा लें ध्यान से। उसके बाद जो है हमें इसके स्लैट लेना है, स्लैट से इसको टाइट कर देना है। बट उससे पहले जो है सपोर्ट के लिए एक चीज़ आप ले लें और इसको वारी वारी से इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है इसको टाइट करते हैं। ये जो है हमें इसको टाइट कर देना है फुली। इसको टाइट करने के बाद जो है हम इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट भी इसमें चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है फिर इसके बाद मशीन को ऑन करके देखते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से मैंने आपको काम बताया उसी तरीके से आपको भी फिट करना है, उसी तरीके से आपको भी काम करना है। कोई ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको क्या हिम्मत नहीं आनी है, काम को कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिंपली हम इसकी जो बेल्ट होती है, बेल्ट को भी हम पहले मोटर में चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है पुली में। इस तरीके से आप थोड़ा सा हार्ड होती है, बस आपको ये एक ही बार में घुमा देना है। तो फिलहाल इस तरीके से बेल्ट भी आपके चढ़ गई। अभी क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, मशीन की जो पीसीबी है पीसीबी कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो जैक वगैरह है वो सारे इसमें कनेक्ट करते हैं, मतलब जो पीसीबी है पीसीबी को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर जो है पीसीबी हमने इसमें इंस्टॉल कर देना है इस तरीके से। ये देखें, इसके लॉक जो है पहले नीचे के फिट करना है, उसके बाद ऊपर के फिट करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल इसके जो जैक हैं, जैक सारे हमने कनेक्ट कर दिए, बाकी ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, मशीन को ऑन करते हैं। यहाँ पर जो है इसका प्लग टॉप लेना है, उसके बाद 220 वोल्ट इसमें इन कर देना है। तो यहाँ पर जो है हमने प्लग इसमें इन कर दिया, बाकी स्विच इसका ऑन है। बाकी जो है मशीन आगे से ऑन कर दें और इसको स्पिन मोड पे हमने ऑपरेट करना है, ठीक है। तो फिलहाल इसके जो स्क्रू है हमने वो टाइट कर देना है पीसीबी के जो हमने ओपन किए थे। बाकी जो इसका A to Z हमने जो भी फिटिंग थी जिस तरीके से ओपन की थी उसी तरीके से फिट कर दिया। बाकी मशीन ऑन करना है, इसके बाद जो है स्पिन मोड पे हम इसको करते हैं। फिलहाल स्टार्ट कर दिया यहाँ से मशीन जो है। अब देखते हैं बैक साइड हम आते हैं, पुली जो पुली है मोटर है वहाँ से आपको क्लियर नज़र आ जाएगा जैसे ये मूव होती है। तो फिलहाल अभी जो हमने स्पिन मोड पे कर दिया है। बाकी इसका जो ड्रेन पंप है वो ऑन हुआ था, क्योंकि जो पानी होगा वो सारा आउट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रेशर स्विच कमांड देगा कि पानी सारा आउट हो गया, उसके बाद ये स्पिन मोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल अभी जो है जैसे ये चलती है वैसे ही मैं आपको बता दूंगा तुरंत ही। पहली बात तो आपको देख सकते हैं, फिलहाल अभी जो है यहाँ पे देखें आप, इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। ये जो है चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर ये वर्क कर रही है। इसी तरीके से आपको A to Z वर्किंग देख लेनी है चेक करके। तो यहाँ पे स्पिन मोड पे एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। और आप बॉस भी ऑपरेट करके देख लें, दोनों चीज़ें स्पिन और बॉस दोनों आपको चेक कर लेना है। फिर उसके बाद देख लेना कि पानी आ रहा है मशीन के अंदर या नहीं, ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। यहाँ पर फिलहाल हमने जो है बॉस मतलब स्पिन और ये बॉस दोनों चेक करके देख ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था मशीन ने। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।